नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एसएमसी व जेओआईटी के बाद अब जेएफटी प्रशिक्षु आंदोलन की राह पर, अनशन की दी चेतावनी। एसएमसी और जेओआईटी के बाद अब जेएफटी प्रशिक्षु 1100 से ज्यादा पदों पर रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है। प्रशिक्षुओं ने स्पष्ट किया कि यदि विभाग ने 20 मार्च से पहले काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं निकाला तो वे अनशन पर बैठ जाएंगे। पिछले 5 महीने से वे इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रशिक्षुओं का आरोप है कि बीते वर्ष नवंबर महीने में काउंसलिंग हुई थी और अभी तक विभाग ने कोर्ट से रिजल्ट निकालने की परमिशन नहीं ली है, जबकि विभाग ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि वीरवार को भी मामले पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक से मिले है। उन्होंने बताया कि वीरवार को रिजल्ट से संबंधित फाइल एजी को भेजी गई है। ऐसे में प्रशिक्षु सवाल उठा रहे कि अब जब लोकसभा के चुनाव के चलते आचार संहिता लगने वाली है, तब विभाग कोर्ट से इसकी परमिशन मांग रहा है। विभाग ने पहले ये परमिशन क्यों नहीं ली? अब तो ये मामला आचार संहिता के कान फांस सकता है। हिमाचल भाजपा की 2 टिकटों पर माथा पच्ची जा रही कांग्रेस प्रत्याशियों पर जल्द होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप का टिकट फाइनल होने के बाद शेष बची 2 सीटों पर मंथन जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की शेष बची 2 सीटों पर अगली या फिर अंतिम सूची में मोहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों के लिए आवेदन मांगे जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें करीब 36 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का टिकट मांगा है। ऐसे में अब पार्टी आलाकमान के स्तर पर टिकटों को लेकर चर्चा होगी। भाजपा की 2 टिकटों और कांग्रेस की 4 टिकटों को अंतिम रूप देने में इसलिए भी समय लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के 6 बागियों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को मामला सूचीबद्ध है। दोनों दलों की तरफ से पार्टी के स्तर पर करवाए गए सर्वे के अलावा जनता से मिली फीडबैक को भी टिकट वितरण का आधार बनाया जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई ने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए कहा है। इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई है। अब गृह विभाग आगामी प्रक्रिया अमल में लाएगा। इस मामले में सीबीआई ने प्रदेश पुलिस के तत्कालीन पुलिस कर्मियों की ओर से ड्यूटी के दौरान कथित चूक और लापरवाही का खुलासा किया है। ऐसे में सीबीआई ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। अब सरकार को इस मामले में आगामी निर्णय लेना है। पंचरुखी व सोल को तहसील और पालमपुर को बीडीओ ऑफिस का तोहफा, सीएम सुख ने की घोषणा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने कहा कि भविष्य में पालमपुर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि खर्च की जाएगी, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में पालमपुर का परिदृश्य बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से कांगड़ा जिले की विशेष प्राथमिकता रही है और इस दिशा में अनेक योजनाएं बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुख ने पालमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल की मांग पर पालमपुर में बीडीओ कार्यालय, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय कार्यालय निर्माण के लिए समुचित धन का प्रावधान करने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त पालमपुर में शहीद स्मारक, पालमपुर अस्पताल में MRI मशीन स्थापित करने तथा ऑपरेशन थिएटर का निर्माण करने, शहर के लिए सीवरेज स्कीम, ओबीसी भवन, पालमपुर बस अड्डे के विस्तारीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा की मांग पर मुख्यमंत्री ने पंचरुखी में उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील, जयसिंहपुर खंड में चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, आरसी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल, धार में ITI, कोसी तथा आलमपुर में 10-10 बिस्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल, खैर तथा आरसी में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से वेटनरी अस्पताल के भवन निर्माण, आलमपुर में अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी करने की घोषणाएं की। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, कांग्रेस की नीति और नीति पर उठ रहे सवाल। सरकार महिला सम्मान निधि के नाम पर एक बार फिर से प्रदेश की मातृशक्ति के साथ धोखा कर रही है, जिससे कांग्रेस की नीति और नीति पर सवाल उठने लग पड़े हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों के समय मीडिया के बीच मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सभी कहते हैं कि 18 से 69 वर्ष की सभी महिलाओं को महिला सम्मान निधि मिलेगी, लेकिन जब इसकी अधिसूचना जारी होती तो वे सिर्फ सफेद हाथी साबित होती है।
जयराम ने कहा कि इसमें जो भी नियम व शर्तें लगाई गई है उसके हिसाब से प्रदेश की अधिकांश महिलाएं सरकार की इस योजना से बाहर हो रही है। कैबिनेट ने राज्य मंत्री के बराबर एक विधायक केवल सिंह पठानिया का रैंक, नई अधिसूचना जारी। शाहपुर के कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया को कैबिनेट रैंक नहीं बल्कि राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा रहेगा। वे हिमाचल प्रदेश में सरकारी मुख्य सचेतक नहीं बल्कि सरकारी उप मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। राज्य विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने एक अन्य अधिसूचना जारी की है जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें सरकारी उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति दी गई है। सरकारी मुख्य सचेतक का पद कैबिनेट रैंक और उप मुख्य सचेतक राज्य मंत्री के स्तर का होता है। बागी और निर्दलीय विधायकों के परिवार भी अब सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में हैं। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों के परिवारों को भी अब सीआरपीएफ की सुरक्षा मिल गई है। उनके घरों के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हो गए हैं। बता दें कि विधानसभा से सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव के बाद से केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की सुरक्षा दी है। आय प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं करने पर तहसीलदार आने को फटकार है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकारी अधिकारी की लापरवाही और अक्षमता के कारण एक गरीब महिला को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के मामले में तहसीलदार आने को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने कहा है कि आए दिन अदालतों पर बड़ी संख्या में मामले लंबित होने के आरोप लगते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण सरकारी अधिकारियों का उदासीन और संवेदनहीन रवैया है। ऐसे अधिकारी जिम्मेवारी निभाने की बजाय न केवल अदालत के आदेशों का इंतजार करते रहते हैं बल्कि आम जनता को छोटे मोटे मामले में अदालत से जाने के लिए मजबूर करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले वोट नहीं मिले तो नोट से सत्ता खरीदना चाहती है भाजपा। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता नोट के दाम पर सत्ता हासिल करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा नोट के बल पर सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। जब इन लोगों को जनता ने वोट से वंचित कर दिया तो ये लोग नोट के दाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन देवभूमि में ये नहीं चलेगा। सीएम सुक्खू ने गुरुवार को जयसिंहपुर, पालमपुर और बुवारना में जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए पीएम आवास योजना में मंजूर किए 3,367 और नए घर। सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर हलके का तूफानी दौरा किया। गुरुवार दोपहर बाद उनकी 6 जनसभाएं हलके में हुई। संदोल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,367 और घरों को मंजूर किया है। इसके साथ ही हिमाचल में एक वर्ष में लगभग 20,000 से ज्यादा घर बनाने के लिए केंद्र ने धनराशि मुहैया करवाई है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व की सरकार जब से बनी है तब से प्रदेश लगातार पीछे की ओर जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री ने जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सभी संस्थान बंद कर दिए। 22 लाख बहनों को 15 महीने तक फूटी कोड़ी तक नहीं दी। 1 लाख सरकारी नौकरियां देनी थी परंतु 10,000 नौकरियां छीन ली। नौकरियां देने वाला संस्थान बंद कर दिए। लोग सड़कों के ऊपर है, जनता त्रस्त और सरकार मस्त है। सीएम सुक्खू बोले सभी लंबित भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द होंगे जारी। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू से भेंट कर परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में अभ्यर्थियों से कहा कि जेओआईटी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कई कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया है और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया है। सरकार ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया और उसकी संस्तुति के आधार पर मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है। प्यारी बहना सम्मान निधि हिमाचल में प्रतिमाह 1,500 रुपए लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में प्रतिमाह 1,500 रुपए लेने के लिए महिलाओं ने गुरुवार से आवेदन करने शुरू कर दिए है। आवेदन करने के लिए कई जगह लोकमित्र केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे। धनराशि लेने के लिए महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा। तो प्रार्थना पत्र के साथ आपका एक फोटोग्राफ लगेगा। आपके पास एक वैलिड
एज प्रूफ, वैध आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बैंक या डाकघर में आपका एक खाता होना चाहिए। अगर आपका बैंक में है, अगर आपका डाकघर में है, एक इनमें से आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी और सीरियल नंबर जो 6 है बौद्ध भिक्षुओं के लिए पंचायत या बौद्ध मठ की मुखिया भिक्षुनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो जो लोग लाहौल स्पीति से नहीं है इसको वो लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है जो आप अभी जो फॉर्म भर रहे हैं वो लाहौल स्पीति के लिए जारी की गई थी। तो सीरियल नंबर 6 को आप इग्नोर करें, क्योंकि सीरियल नंबर बाकियों के लिए नहीं है। तो सीरियल नंबर 6 जो लाहौल स्पीति के लिए जारी की गई थी तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं।